प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्यागुल पर, जिसे बनाया है आपके प्यार, भरोसे और विश्वास ने। साथियों 7 बजने को है और ये 7 मिनट वाली क्लास जिसमें हम 7 टॉपिक लेकर के आपके एग्जाम के लिए आ गए हैं। तो ये पावर बूस्टर का डोज सुबह सुबह आपको लेते रहना है। आइए आज हम वो 7 टॉपिक लेकर के आए हैं जो हम 7 मिनट में फिनिश कर देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप इसका आंसर देंगे। बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है, चित्र में दिए गए मांग वक्रों में से कौन अधिक लोचदार है। कौन अधिक लोचदार है, इस बात पर आपको ख्याल रखना है। मैं आपको समय दे रहा हूं। समय ओवर हुआ आपका। अब बात आती है कि ई वाला, एफ वाला, जी वाला, एच वाला, आपके पास ऑप्शन ऐसे ही है। अब डिपेंड करता है कि आपको ई वाले में क्या दिखाई दे रहा है। आपसे पूछा गया कि आपको ई वाले में क्या दिखाई दे रहा है, तो भैया हम कह रहे हैं ई वाला अगर 1 है तो ये 1 से कम है। ठीक है, ये 1 से क्या है, कम है। और अगर हम इसको कहें तो ये और कम है, और ये जब पहुंच जाएगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 से 1 के बीच की दशा, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस हो जाता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा भाई, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, तो इसका मतलब है आपका आंसर हो जाएगा ई। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ई हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न दिए गए चित्रों में वक्र कौन सा बन रहा है, तो ये आपका कर्व दिखाई दे रहा है। ये आपके पास मूल्य है, जो प्राइस होता है ये निर्गम है। और आपको ये अगर समान है दोनों तरफ तो दिखेंगे क्या ये औसत परिवर्ती लागत है। क्या औसत परिवर्ती लागत है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। क्या औसत कुल परिवर्ती लागत वक्र है, और या औसत स्थिर लागत वक्र है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, या औसत लागत वक्र है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। क्या हो जाएगा, ठीक है, औसत लागत वक्र है, ये वेरिएबल नहीं हो जाएगा, लागत वक्र केवल दिखेगा, एवरेज कॉस्ट कर्व बताएंगे। औसत स्थिर लागत वक्र है या औसत लागत वक्र है या औसत स्थिर लागत, तो ये आपका आंसर हो जाएगा औसत स्थिर लागत वक्र। ये आपको औसत स्थिर लागत वक्र, ये चेंज नहीं हो, जितना ये चेंज हो रहा है उतना ये चेंज हो रहा है। आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करने वाले हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एआर गया है और एमआर गया है। एआर और एमआर का अगर आप ढाल पहचान ले गए बेटा, अगर एआर एमआर का ढाल पहचान ले गए तो आपको यह आंसर बिल्कुल हलवा लगने वाला है। क्या ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से है, ये मोनोपोली मार्केट से है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर पुट करो, फटाफट आंसर दो। ये तीसरा क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक का है। जी हाँ साथियों, अब आपको हम बता दें, अगर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है तो इलास्टिसिटी जो आपकी हो जाती है प्राइस, वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, मतलब यक्ष अक्ष के समांतर चला जाता है कर्व। अगर हम एकाधिकार में देखें तो एकाधिकार बाजार में बहुत ही ज्यादा ऐसे होता है, जो आपको ARMR दिखाई दे रहा है। अगर एकाधिकार प्रतियोगिता की करें तो ये ढलवा होता है। ठीक है, तो आपके पास आंसर इस तरीके से दिखाई दे रहे, तो आपका एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार होगा। इन दोनों की तरीके से कभी कभी आंसर आ सकते हैं कि BOC दोनों, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि नहीं, इसमें स्थानापन्न उपलब्ध होते ही नहीं है। मतलब इसमें जो एकाधिकार बाजार है इसमें स्थानापन्न कहां होते हैं, रेलवे है तो रेलवे, RBI तो RBI है, डाक है तो डाक, जैसी चीजें हैं, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए इनका ढाल ज्यादा होता है, इनका ढाल कम होता है। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा सी। हमने इसके रीजन भी बता दिए। चित्र में उत्पत्ति का कौन सा नियम प्रदर्शित हो रहा है। एक क्या है, एवरेज प्रोडक्शन है, एक मार्जिनल प्रोडक्शन है, आपके पास वेरिएबल फैक्टर भी है। अब आप बताएं, उत्पत्ति वृद्धि का नियम है, समता का नियम है, ह्रास का नियम है, बोलो इनमें से सभी। ऑल ऑफ दीज। आप आंसर क्या करोगे बेटा, आप आंसर क्या करोगे, उत्पत्ति वृद्धि का नियम, उत्पत्ति समता का नियम। फटाफट हमें अगर आंसर दे दोगे तो आपके 2 तारीख की
जो टेंशन है वो खल्लास हो जाएगी। चलिए, तो भैया ये उत्पत्ति वृद्धि दिखाता है, समता दिखाता है, ह्रास दिखाता है। आंसर हो जाएगा आपका उत्पत्ति वृद्धि का नियम। उत्पत्ति वृद्धि क्या कहता है कि अगर उसमें कुछ इनपुट मतलब एल लग रही है, आपके पास लेबर लग रहा है, तो प्रोडक्शन हमारा बहुत तेज बढ़ता है। ठीक है, यही उत्पत्ति वृद्धि का नियम कहता है। और यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन ज्यादा होता है एवरेज वाले से। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित करते हैं? निम्नांकित चित्र क्या प्रदर्शित कर रहा है? आपसे यहाँ पे कह रहा है पूर्ति का विस्तार, पूर्ति का संकोचन, पूर्ति में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। बात है यहाँ पे मूल्य की और है मात्रा की। अब आपको देखना है कि पहले मूल्य P था, बाद में ये P1 हो गया, लेकिन जब पहले मूल्य P था तो M पे था। मामला क्या था? मात्रा M पे थी। ये दोनों इस तरीके से दिख रहा था। आज अगर प्राइस बढ़ रही है तो हमारे पास सप्लाई भी बढ़ रही है, बढ़ता हुआ सप्लाई दिख रहा है, मतलब M से M1 हो जाता है। अब आपको थोड़ा सा यहां देख के बताना है, पूर्ति का विस्तार हो रहा है, संकुचन है, वृद्धि। तो वृद्धि और विस्तार आपको ध्यान देना है, या पूर्ति में विस्तार है, मतलब थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। फिर आपसे पूछा गया है चित्र क्या प्रदर्शित करता है? ऐसे क्वेश्चन आपको जो पिछले साल के पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपके माइंड में जाता रहे। तो ये सुबह के 7 बजे की क्लास, 7 मिनट वाली क्लास और 7 टॉपिक वाली क्लास आपको 7 दिन तक लगातार देखनी है। सुबह के 7 बजे की क्लास का आपको इंतजार रहना चाहिए, और इंतजार इस बात का रहना चाहिए कि आज हमको 7 टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्लास होने वाली है, और इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्या स्थिर लागत बढ़ रही है Q1, Q2, Q3 के साथ L1, L2, L3, मतलब इसमें जैसे संसाधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उत्पादन भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे लागत बढ़ रही है उत्पादन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगेगा? ये आपका कुल परिवर्ती लागत की बात कर रहा है। क्या है? कुल परिवर्ती लागत है। डन। और ये क्वेश्चन दिए गए चित्र में उत्पादक का संतुलन किस बिंदु पर होगा? तो उत्पादक का संतुलन ढूंढने के लिए आपको संतुलन बिंदु पर जाना होगा, और आपका संतुलन कहां दिखाई दे रहा है? यहाँ L पर। तो आपको ये ढूंढ के लगाना है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों? L हो जाएगा। और आज का अभ्यास प्रश्न हमने दे दिया है। 7 दिन 7 मिनट और 7 टॉपिक आपको कंप्लीट करना है 7 बजे वाली क्लास में। निम्नलिखित में पूर्ति वक्र जो आपको दिखाई दे रहा है S1 S1, ये कहां पर होगा? आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ आपको कल की क्लास में हम फिर मिलते हैं सुबह के 7 बजे 7 टॉपिक लेकर के 7 दिन वाली क्लास में। थैंक यू।